चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम प्रश्नावली क्लास 9 का ही सवाल बताने चल रहे हैं। एक डी का पहला दूसरा हो गया था, तीसरा देखिए। तीसरे में ध्यान दीजिए, दिया है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच रिक्त बीच स्थित चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क दिया कि स्थान पर ग्रेटर इक्वल लेस में उचित प्रतीक लगाइए। उचित प्रतीक लगाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सवाल यही है आपका। सवाल तीसरा तीसरा का पहला दिया है मॉड 7-2 है। ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क है, फिर 7 है, फिर आपका क्या है -mod 2। अब इसमें कौन सा सिंबल लगाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, इस टाइप का दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा 5 हो जाएगा। मॉड 5 लिख दो, यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क दिया है, वैसे रहने देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 मार्क से बाहर आएगा 7 होगा, -2 7 में से यहाँ पे मार्क से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 5 पे होगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। देखो ये इक्वल आया, इक्वल आया ना, तो सिंबल कौन सा लगेगा, इक्वल वाला सिंबल लगेगा। ये देखो बराबर का सिंबल। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर दूसरे में दिया है, ध्यान से देखिए, 8 दिया है, मार्क क्या दिया है 8। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे में दिया है मॉड 8 माइनस और -3 मॉड में है, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क है, फिर मॉड 8 है, फिर -3 है मॉड। देख रहे हो इस टाइप का। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा आप लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 है ना, 18 है कि 8, 18 नहीं 8 है, 8 है, 18 नहीं 8 है, 8 होगा। मार्च से बाहर निकाल दो इसको, ये आपका 8 आ जाएगा। और ये मार्च से बाहर निकलेगा, माइनस में है ना, तो प्लस में हो जाएगा ऑटोमेटिक 3। तो ये 8 3 8 में 3 यानी 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11 हो जाएगा। इधर 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो इसमें कौन ग्रेटर है कौन लेस है, हाँ, तो जिधर ग्रेटर है उधर मुख खोल दीजिएगा। देख रहे हो ना ये सिंबल, यानी आपका क्या है, ये 11 बड़ा है, ये छोटा है। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चल रहा होगा टाइमर, टाइमर चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं, वो अपडेट हुआ है ना। जैसे आप लोग चेंज होते रहते हो वैसे वो भी चेंज होता रहता है, सॉफ्टवेयर है। बदला नहीं है कभी, वो चेंजिंग केवल हुआ सॉफ्टवेयर का, आपको देखने में नहीं लगेगा चल रहा है, लेकिन चल रहा है। चलिए देखिए क्या हुआ, कन्फ्यूज मत होइए, एआई का प्रयोग है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे दोनों माइनस है तो क्या होगा, ऐड होगा। 9 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा, यानी 9 3 12 हो जाएगा। अब देखो ये मार्च से बाहर निकाल दो पहले इन लोग को, ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। देखो माइनस में, देखो मैंने बताया है अगर मार्ड माइनस में कोई संख्या है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगा, ये चीजें याद रखना। तो वही चीज हो रहा है, या माइनस में है पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव में पॉजिटिव में रहेगा। ये जैसे बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 12, और यहाँ पे 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके कितना होगा, बोलो जल्दी, 6। वेरी गुड। कौन ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, बस इतना सिंपल है, वेरी इजी है। लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते आप लोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। आकाश
इधर ध्यान दो, देखो ये सिंबल है, यहाँ पे मॉड है 3 - 5, साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क है। अब इसको आकाश तुम बताओगे, आकाश तुमको बताना है। अब आकाश बोलिए इसमें कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे सर बताओ। पढ़ाया है ना, पढ़ाया गया ना, इसलिए ध्यान से बताइएगा। मार्क के अंदर सॉल्व करो, 5 और 3 कौन ग्रेटर है, 5 ना, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, हाँ -2, वेरी गुड, -2 आएगा। ये मार्क से बाहर आ जाएगा तो कितना है, 3 है ना, 3 होगा, ये कितना होगा, माइनस है, माइनस, हाँ माइनस अंदर होगा 5, ये बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये घटाइए कितना होगा, माइनस में ना, तो कौन ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर, लगा लो। एनी प्रॉब्लम, पहले कि ये सिंबल लगेगा, पहला तो इधर है, ये वाला सिंबल इक्वल, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 इक्वेशन में ऐसा है, राइट डाउन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल पे गौर करिएगा, सवाल आपका दिया गया है, सवाल चौथा, सवाल चौथा दिया, √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, दो अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, चालू है ना, क्या √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, चौथा √2 दिया है और दिया है √3, √3 के बीच दो आपका अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जैसे √2 है और फिर √2 के बाद आपका क्या हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 2.1 2.0 लिख सकते हो, इसके बाद क्या आएगा 2.1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2.2 आएगा, फिर 2.3 आएगा, 2.4 आएगा, 2.5 आएगा और 2.6 आएगा, 2.7 आएगा, 2.8 आएगा और 2.9 होगा, फिर आपका कितना होगा 3.0 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इनके बीच देखो इतनी अपरिमेय संख्या है, तो आपको कितना ज्ञात करना, केवल 2 ज्ञात करना, तो 2 ले लो, पहला ये ले लो, दूसरा ये ले लो, खत्म। इतनी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है अपरिमेय, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा आपका, √2.1 हो जाएगा, कामा हो जाएगा, फिर √ क्या है 2.2, बस आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए पांचवा गौर करिएगा, पांचवा दिया गया 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, 2 और 2.5 के बीच, देखो 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस टाइप का देखिए, तुरंत आप सॉल्यूशन में याद रखिएगा, ऐसे लिखो, डायरेक्टली लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो हम इसको लिख दे रहे हैं 2.5 के बीच है, ठीक है ना, तो इसको दो अपरिमेय संख्या, आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको बता दिए रूल, अपरिमेय संख्या। अब यहां समझिएगा, ये दोनों परिमेय है, ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों देखो परिमेय है, और ये क्या ज्ञात करना अपरिमेय, यहाँ पे देखो अपरिमेय था तब उनके बीच हमने ज्ञात किया, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या है तब ज्ञात करेंगे। तो एक रूल होता है, आप ऐसे लगा दीजिएगा, जैसे 2 है, 2 दशमलव इसके बीच आएगा, क्या आएगा 2.1 कर दो, 1 0, फिर 1 डबल 0 कर दो, फिर 1 ट्रिपल 0 कर दो,
ऐसे होता रहेगा, डायरेक्ट रेस कर देना। ये मतलब आता रहेगा संख्या बार बार वैसे, ठीक है ना, तो कंटिन्यू नहीं है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर में संख्या इनफाइनाइट तक जाएगा। अगला लिख लो 2 यहाँ पे लिख दो 201, फिर उसके बाद लिख लो 2, फिर 00 लिख दो, फिर 2 लिखो, 000 लिख दो, ऐसे संख्या आता रहेगा। ये दोनों अपर में संख्या है, बस हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? चलो ठीक है। अब फिर 1 और 2 के बीच एक अपर में संख्या ज्ञात करना। देखो दिया है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हो ना, दिया है 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखिए दूसरे भी से लगा दो, बस आसान है, कुछ करना नहीं है आपको, लगाना है बस। देख रहे हो ना, 1 है और ये क्या है 2 है, इनके बीच बीच अपर में संख्या ज्ञात करना। इसको रूट में बनाओगे, इसको रूट में बनाओगे तो क्या होगा, √2 होगा। इसको करोगे √, क्या होगा 4 होगा कि नहीं? देखो √4 को हम बाहर निकालेंगे 2 आएगा, देख लो यहाँ दिखा दे रहे हैं। √4 है ना, तो यहाँ निकालेंगे 2 × 2, 2 दूना 4, ये जोड़ा करके बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो क्या है, ये अपर में क्या है, ये परमेय संख्या है ना। तो याद रखिए इस रूप में को हम क्या है, इस रूप में बदल दिए हैं। तो या 2 के बाद क्या आएगा, हाँ √3, √3 के बाद 4 आएगा। तो हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो आंसर में यही लिख दो, ये वाला आंसर में एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगा आपका। ये देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, √1 का करेंगे तो 1 होगा, √1 का 1 होगा ना। फिर 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, √2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आप याद रखो, इसको लिख दो। इसमें 2 अपरिमेय संख्या हमें, लेकिन एक ही अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले हम इसी को, ये आ रहा है तो इसी को पहले √2, आंसर क्या होगा, √2 आएगा। देख रहे हो ना, ये भी हो सकता है, दोनों भी पहले आता है उसको हम पहले लिख दे रहे हैं, बस यही करना। और इसमें देखो ये वाला अपरिमेय संख्या आया, देख रहे हो ना। अब इसमें 2 अपरिमेय संख्या है, ये आया, देख रहे हो, दोनों है आसान ना। चलिए देखिए सवाल नंबर, आप ध्यान दीजिएगा, छोटू गौर करिएगा। सवाल नंबर दिया गया है, सवाल नंबर दिया गया, जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय। जांच करना है कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है और अपरिमेय, हमें ज्ञात करना है। तो आपका दिया गया है पहला √2 और +2 का होल स्क्वायर। आवाज ना करो छोटू, देखो देखना ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, 7वां हमें जांच करना है। पहला दिया गया है √2 और +2 का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना। तो याद रखिए कि इसको हम तोड़ेंगे पहले, a का मान है, ये b का मान, a + b का होल स्क्वायर बराबर आपको बताए गए थे, याद है कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर, देखो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर हो जाएगा और +2ab, देख रहे हो ना। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले पे लगेगा। a का वैल्यू आपका ये है, b का वैल्यू ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर हो जाएगा और +2ab, 2 हो गया, a का मान √2 है, गुणे b का मान 2 है। अब इसको देखो, ये वर्ग से √ कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 2 हो जाएगा, या 2 दूना वर्ग करिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा करो, 2 दूना 4 कर 2, 4 2 6 और प्लस आपका 4 कर 2। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होने वाला, अगर कॉमन कर सकते हो 2 कॉमन कर लो, 2 क्या 6, 2 दूना 4। तब भी देखो ये अपर में है, या अपर में मिलके क्या बनाएगा, अपर में, ये क्या हो जाएगा, अपर में, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है।
देखो अंडर रूट टू में नहीं होता तो क्या होता, परिमेय संख्या होता। आपको बताया ना, जो पी अपान क्यू के रूप में डिनोट किया जा सके उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा इसमें दिया है, ध्यान से देखना योगी बाबा। अंडर रूट टू माइनस टू दिया है और दूसरे ब्रैकेट में दिया है अंडर रूट टू और प्लस टू। देख रहे हो ना, अंडर रूट टू, देखो यहां पे उल्टा लिख दिया है, ये इस तरह दिया है, टू माइनस रूट टू, दूसरे ब्रैकेट में दिया है टू प्लस रूट टू, इस टाइप का दिया है। देख लो ना, इस टाइप का दिया है ना। तो सबसे पहले हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है ना। अब देखिए इस रूप में है आपका, तो इसको पहले लिख दिया गया है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस रूप में है ना। इस रूप में है, देखो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो हम इस रूप में डिनोट कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ टू का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट टू का स्क्वायर होगा कि नहीं। ये रूट से कैंसिल हो गया आपका, दो दूना चार माइनस दो, चार में से दो घटाओ गया होगा दो आएगा, इसको यहां पे लिख देना। देखो यदि चार में से दो घटाएंगे दो होगा, दो परमेय संख्या की अपरमेय संख्या, हाँ परमेय संख्या, देखो ये परमेय संख्या आ गया, परमेय संख्या। अब तीसरा परमेय संख्या, अब तीसरा देखिए आपका अंडर रूट टू दिया है, अंडर रूट थ्री दिया है, अंडर रूट टू और प्लस अंडर रूट थ्री, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको यही फार्मूला लगेगा ऊपर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, टू हो गया, ए का मान क्या है रूट टू है, गुणे बी का मान रूट थ्री, वर्ग से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका टू हो गया, आपका थ्री हो गया और प्लस दो हो गया और तीन दूनी छह हो गया, तीन दो पांच हो जाएगा और प्लस दो कड़ी में छह हो गया ना। तो आप ये क्या होगा, परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या, ये बाहर निकलेगा ही नहीं, अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या। देख रहा हो ना, है आसान की नहीं। तो आपका चौथा देखिए दिया है, चौथा ध्यान से देखना। चौथा आपका दिया है थ्री प्लस रूट टू, अगले ब्रैकेट में है टू माइनस रूट थ्री, फिर अगले ब्रैकेट में है थ्री माइनस रूट टू और यहाँ पे है टू प्लस रूट थ्री, इस टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक है ना। इसको हमें देखना है परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है, ठीक है ना, हमें देखना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर बैठ जाओ यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे थ्री प्लस रूट टू है, ये देखिए थ्री प्लस रूट माइनस टू है ना, नहीं है ना, इसका साथी नहीं मिल रहा है, इसका साथी इसके साथी खोज रही है, क्योंकि हमें इस रूप में देखना है, इस रूप में, एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी, तो इसका साथी देखो सेम एकदम कहां पे है, यहाँ पे, इसको हम एक साथ कर देते हैं तो आपका ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसको हम एक साथ कर देते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यहां पे हो जाएगा थ्री प्लस रूट टू, इसको लिख देते हैं, फिर इसके बाद ये माइनस वाले लिख दो, क्रम में कर दे रहे हैं, ठीक है ना, रूट टू। अब यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, देखो पहले इसी को लिख दो, टू प्लस रूट थ्री, अगले ब्रैकेट में टू माइनस रूट थ्री, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे ये देखो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये आपका एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट टू का स्क्वायर हो गया ना। अब देखो यहां भी फार्मूला अप्लाई, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, तो आपका ये टू का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर।
एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए, ये 3 3 या 9 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 1 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4, और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यानी 9 में से आप 2 घटाइए, कितना होगा? 7 हो जाए। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, 4 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा? 1 होगा। 7 का नाम 7। 7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? राइट डाउन। देखिए सवाल नंबर आपका 8वां, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कह रहे हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या है? वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? कह रहे हैं, यहां समझने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 8वां का पहला दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखो जैसे ये √2 अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो 2 है क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। देख रहे हो ना, वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या होगा? यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के √m के रूप का होता है, जबकि यम एक प्राकृतिक संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु गलत है। यहाँ पर ये क्या कथन? असत्य होगा। यह कथन असत्य है। कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पे √ नहीं होगा। ठीक है ना, यही कह रहा है। देख लो, समझ लो, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा 0 जैसे 0 है, 0 से यहाँ पे मैंने मान लिया √2 है, इसे √3। ठीक है, दो √2 हो गया, √3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि नहीं? और फिर ये √1 होगा, देख रहे हो ना। और यहाँ पे √4 को हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 लिख सकते हैं ना। तो आपका ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे ये √m के रूप का है, नहीं है, तो इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है ना। फिर अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब देखो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, क्या होगा? 5 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो ये याद रखो, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है। परिमेय है कि नहीं? और ये क्या? अपरिमेय है। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है।